हे एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि पतले बालों पर आपने केराटिन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। देखिए, केराटिन एक प्रोटीन है जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमने केराटिन जो हमारा शैम्पू है वो लेना है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट शैम्पू होता है। ठीक है, ये सल्फेट फ्री और पैरागन फ्री हमारा शैम्पू होता है जिससे हमने हेयर वॉश करना होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बालों को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। बालों को गीला करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेट हेयर पर ही हम शैम्पू की एप्लीकेशन करेंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी स्कैल्प है ना उस पर हमने शैम्पू लगाना है और अच्छी तरह से जितनी भी आपकी डस्ट है उसको आपने निकालना है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, हमने क्या किया, शैम्पू को स्कैल्प पर डाला और अच्छी तरह से उसकी जितने भी हमारे बालों में डस्ट होती है ना वो हम निकाल देते हैं। क्योंकि जब तक हमने ये डस्ट अच्छे से नहीं निकालते ना तो क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस है वो बढ़िया नहीं निकलता। और जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं बालों को अच्छे से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अच्छे से पानी से क्या किया, अभी वॉश कर दिया। अब हमने फिर से शैम्पू लिया और बालों पर ये डाला। हमने क्या करना है, 2 बार शैम्पू लेना है। पहले हमने स्कैल्प पर डालना है और दूसरा हमने बालों पर इसकी अच्छी तरह से एप्लीकेशन करनी है। देखिए, एप्लीकेशन आपने 1 से 2 मिनट से बिल्कुल स्मूथली करनी है जिससे आपके बाल जो हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। अब फिर से हमने वॉश कर लेना है सिंपल वाटर से। मेक श्योर कि आपने शैम्पू अच्छे से निकाल लेना है बालों पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने टॉवल से बालों को लपेट लेना है और लपेटने के बाद हमने क्या करना है कि टॉवल ड्राई करना है बिल्कुल सही तरीके से। 100% हमने इसको ड्राई करना है, सुखाना है। देखिए, पहले हम बालों की इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं कि इलास्टिसिटी बालों की गुड है। अब हमने क्या करना है कि केराटिन की क्रीम लेनी है, उसको हमने बाउल में निकालना है। इस तरह से हमने बाउल में निकाल कर ब्रश की सहायता से उसको हमने मर्ज कर लेना है। अब देखिए, हमने केराटिन क्रीम की एप्लीकेशन कैसे करनी है। बिल्कुल छोटे छोटे हमने सेक्शन निकालने हैं और ये क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। देखिए, जब भी हमने कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल सेक्शन निकालेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पर हमने जो सेक्शन लिया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है और 3 पार्ट में हमने क्रीम लगाई है। 3 पार्ट में हमने क्रीम लगाकर उसको क्या करना है, मर्ज करना है और उसकी जो इमर्सिफिकेशन करनी है, मतलब कि उसको इमर्सिफाई जो करना है वो नीचे से ऊपर की तरफ इसको इमर्सिफाई अच्छे से करना है। देखिए, केराटिन एक आर्टिफिशियल लेयर होती है और जब तक ये आपके ये काम करती है आपके क्यूटिकल एरिया तक, ये कॉटेक्स तक नहीं जाती, ये क्यूटिकल एरिया तक काम करती है और आपके बालों को मैनेज करती है, स्ट्रेट नहीं करती। अगर आप चाहते हो कि ये आपके बालों में स्ट्रेटनेस चाहते हो, स्मूथनेस चाहते हो, तो आप रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करवा सकते हो। केराटिन क्या है, केराटिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे नील्स में और बालों में पाया जाता है और स्किन में भी हमारे पाया जाता है और जो एपिडर्मिस हमारी बनाने में, बाहरी परत बनाने में हमारी मदद करता है। अब हमारी एप्लीकेशन हो गई, हमने इसको 35 मिनट के लिए ड्राई कर दिया, उसको सुखा दिया। अब हम उसके बाद जो अगली एप्लीकेशन करेंगे वो अब हम करेंगे कूल ड्राई। कूल ड्राई इसलिए हम करते हैं कि जितनी भी आपकी क्रीम है ना वो बालों में चले जाए। 50% हमने कूल ड्राई करना है। अब हम कर रहे हैं मीडियम हॉट ड्राई। मीडियम हॉट ड्राई अभी हमने क्या करना है, पैडल ब्रश की सहायता से नहीं करना, आपने हाथों से ही अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ सेक्शन लेने हैं और मीडियम हॉट ड्राई आपने 25% करना है। अब हमारा 25% मीडियम हॉट ड्राई हो गया। इसके बाद हम अब करेंगे फुली जो हमारा ब्लो ड्रायर है। ये देखिए, ये हमने अभी पैडल ब्रश लिया और अच्छे से स्ट्रेट करते हुए बालों को हमने क्या करना है, फुल हीट पर हमने ब्लो ड्राई करना है। देखिए, जब भी आप ये ड्राई यूज करते हो आपने नोजल जो है ना वो ऊपर की तरफ लेके जानी है। पहले हमने स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, फिर राइट सेक्शन में और फिर लेफ्ट सेक्शन में। आपको ब्लो ड्राई भी अच्छे से करना होता है ताकि जितनी भी क्रीम है, लेयर है ना, वो आपके बालों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेयर है और आर्टिफिशियल हमने क्या करना है, बालों के ऊपरी परत में ही
लगाते हैं। ये देखिए अभी मैंने मास्क भी लगा लिया, क्योंकि जब भी हम होठ ब्लो ड्राई करते हैं तो ये इसकी जो फॉग है ना वो उड़ती है और उड़कर हमारे जो सांस में, हमारे नाक में चली जाती है। इसलिए जब भी आप केराटिन की ट्रीटमेंट करते हो, क्लाइंट को भी कहो कि वो भी थोड़ी सी प्रिकॉशन लें और आप खुद भी थोड़ी सी प्रिकॉशन लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम प्रेसिंग का अगला स्टेप कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने बैरिना की प्रेसिंग ली है और ये देखिए प्रेसिंग अब यहाँ पर हमने अच्छे से पतले पतले सेक्शन करके हमने प्रेसिंग की एप्लीकेशन करनी है। देखिए यहाँ पर पतले बाल है, इसलिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर जो रखा हुआ है ना वो 180 डिग्री यहाँ पर मैंने टेम्परेचर रखा है। देखिए केराटिन स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग, ये जो केमिकल ट्रीटमेंट है या प्रोटीन ट्रीटमेंट है, जब भी आप करते हो ये अकॉर्डिंग टू हेयर, अकॉर्डिंग टू टेक्सचर, आपके हेयर का टेक्सचर और आपके हेयर टाइप्स जितने भी है ना उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेसिंग करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे क्लाइंट को हल्का सा बाउंस चाहिए था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए बाउंस कैसे देना है। अब हमने जो प्रेसिंग है ना ऊपर की तरफ घुमानी है, ऊपर 90 डिग्री की तरफ। ये देखिए आप घुमा के नीचे, फिर हम दोबारा प्रोसेस करेंगे ऊपर की तरफ, घुमा के फिर से नीचे सारा प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से आप अपने क्या कर सकते हो कि क्लाइंट को आप बाउंस दे सकते हो। ये देखिए दूसरी तरफ फ्लैट है और इस तरफ हमारा जो है ये बाउंस आ गया। अब फ्रंट एरिया पर हमने क्या करना है, अच्छे से बाउंस देना है। और बैक की तरफ देखिए एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने फ्लैट करना है, अगर आपने फ्लैट लुक देना है आप आगे की तरफ काम करोगे और अगर आपने बाउंस करना है तो पीछे की तरफ काम करोगे। ठीक है, अब हमने प्रेसिंग की एप्लीकेशन कर दी, उसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए कूल डाउन किया, मतलब कि ठंडा होना चाहिए। ठंडा होने के बाद अब हम शैम्पू ले रहे हैं, उसमें पानी मिक्स कर रहे हैं, शैम्पू वॉश करेंगे। देखिए इसमें भी एक टिप है, अगर आपके हेयर वर्जिन हेयर है तो आप उसी टाइम केराटिन ट्रीटमेंट का हेड वॉश उसी टाइम कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर है, जैसे कि हाइलाइट्स किए हुए हैं, कलर्स यूज किए हुए हैं और पहले भी रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करवाई हुई है, तो आप 2 डेज के बाद उनका हेड वॉश करोगे। यहाँ मेरे जो क्लाइंट है इनके वर्जिन हेयर है तो इसलिए मैंने उसी टाइम पर ही इनका हेड वॉश करवाया। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, शैम्पू हेड पर डालकर उसको अच्छी तरह से हमने मसाज करनी है, ताकि जितनी भी आपकी केराटिन की क्रीम है ना वो स्कैल्प पर लग जाती है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। मसाज हमने पीछे की तरफ ही करनी है और बैक की तरफ लेके जाते हुए बालों में से अच्छी तरह से हमने निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने नेक्स्ट फिर से शैम्पू की एप्लीकेशन करनी है, बालों पर अच्छे से उसको डालेंगे और इमर्सिफाई करेंगे, क्योंकि इमर्सिफाई करना होता है शैम्पू उसको क्योंकि हमने जो क्रीम है वो सारी निकालनी है और फिर से दोबारा हम वॉश करेंगे। अब हम लेंगे मास्क, वो भी केराटिन का मास्क, दूसरा मास्क आप यूज नहीं करोगे, यहाँ पे मैं केराटिन का ही मास्क यूज कर रही हूँ। आपने क्या करना है, हेड पर अच्छे से लगा लेना है। अगर आपके हेयर की ग्रोथ ज्यादा है तो आप सेक्शन बाय सेक्शन लेके उसको अच्छे तरह से इमर्सिफाई कर सकते हो। मेरे जो क्लाइंट के हेयर थे ना वो थोड़े से थिन हेयर थे, इसलिए जितने आपके हाथों में आ जाए आपने अच्छे से उसकी इमर्सिफाई करना है और उसको 5 से 10 मिनट के लिए आपने स्टे देना है। और ये देखिए केराटिन से ही हमारे बालों में देखिए कितनी शाइन आ रही है। ठीक है, इस तरह से आपके बालों में भी शाइन आनी चाहिए। हम फिर से करेंगे टॉवल ड्राई, अच्छे से बालों को सुखाएंगे। सुखाने के बाद अब हम करेंगे कूल ड्राई। देखिए जब भी आपने मीडियम वाटर से आपने गुनगुने पानी से आपके बालों को वॉश करना होता है ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, हॉट ड्राई नहीं करोगे, आप कूल ड्राई करोगे। अब हम सीरम की एप्लीकेशन कर रहे हैं। सीरम को अच्छे से हमने इमर्सिफाई हाथों में करना है, हाथों की हीट देनी है। जितनी हाथों की हीट आपके जाएगी सीरम में उतनी ही बालों में शाइन आएगी। ये देखिए कितने बालों में शाइन आएगी। अब हम क्या करेंगे, सीरम लगाने के बाद अब हम करेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई। हमने जो स्ट्रेट ब्लो ड्राई है वो फुली करना है और बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन में हमने लेके जाना है। ये देखिए हम पहले फ्रंट पर कर रहे हैं, फिर लेफ्ट पर करेंगे और फिर राइट पर करेंगे। अगर आपको ब्लो ड्राई की वीडियो चाहिए वो भी मैं आपको अलग से डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से उसकी वीडियो आपको
डाल दूंगी। और ये देखिए लास्ट में हमारा जो केराटिन का रिजल्ट है पतले बालों पर कितना अच्छा आ गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।